आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश में बहुत लंबे समय से CAA की बात आपकी हो रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए आप ध्यान से, पहले ये क्या था, CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो गया। अब इसके चलते ये क्या बन गया, बिल आपके एक्ट बन गया, यानी ये CAA बन गया, CAA बन गया। और अब इसकी अधिसूचना भी सरकार के द्वारा जारी कर दी गई। इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा अब इसको लागू भी कर दिया गया। इसको लेकर के विरोध भी हुए, इसको लेकर के प्रदर्शन भी हुए, इसके समर्थन में भी लोग थे, विरोध में भी लोग थे। तो एक एक करके बात को समझते हैं। 9 दिसंबर 2019, पहले 2016 में लाया गया था, फिर उसके बाद 9 दिसंबर 2019 जो नागरिकता संशोधन विधेयक है, बिल है, वो लोकसभा से पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 राज्यसभा से पारित हो गया। 12 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट के द्वारा इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया। अब डेट आ गया 11 मार्च। तो 11 मार्च 2024 को कानून के जो आपके नियम है वो आपके अधिसूचित कर दिए गए। अब मैं आप सब लोगों को छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आप लोगों को पता है कि जो हमारे संविधान का जो भाग 2 है, उस भाग 2 में सिटीजनशिप की बात करी गई है। उस भाग में सिटीजनशिप की बात करी गई है, नागरिकता की बात की गई है। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक की बात करी गई। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक की बात करी गई है, ठीक है। इसी में से जब आर्टिकल 11 को जब आप देखोगे तो आर्टिकल 11 क्या कहता है कि नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी अगर प्रावधान लेकर के आना है या कुछ भी आपको चेंज करना है तो उसके लिए कौन करेगा भाई, उसके लिए पावर किसके पास है, तो उसके लिए पावर आपके पार्लियामेंट के पास है। उसके लिए पावर किसके पास है भाई, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट एक एक्ट लेकर के आई जिसके आधार पे भारत की नागरिकता लोगों को दी जाएगी। और उस एक्ट को क्या कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसको क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। अभी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 था, उसमें 5 प्रकार की शर्तें थी जिसके आधार पे भारत के क्या बन सकते हैं भाई, भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन पहले क्या था इस एक्ट के अंतर्गत कि अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो मिनिमम आपको 11 इयर्स इन इंडिया, भारत में कम से कम आपको 11 साल रहना पड़ेगा। कम से कम आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, 11 साल आपको रहना पड़ेगा। ये पहली की बात थी। लेकिन अब के समय में ये टाइम ड्यूरेशन जो घटा दिया गया है और 11 साल से घटा करके टाइम ड्यूरेशन 6 साल कर दिया गया कि 6 साल रहना है। अब इस सरकार जो 2019 में जो अधिनियम लेकर के आई है वो कोई नया अधिनियम नहीं है, बल्कि ये जो 1955 है, उस 1955 के अधिनियम में अलग अलग समय पे संशोधन आपके होते रहे। अभी तक टोटल 2019 को मिलाकर के 6 बार संशोधन हुआ है। उसी कड़ी में आपके 1955 के अधिनियम में 2019 में भी आपके अमेंडमेंट हुआ और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। उसी को हम सब लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। तो ये जो 1955 का जो एक्ट है उसमें बदलाव के लिए 2016 में एक आपके लेकर के आया गया, कैब सिटीजनशिप अमेंडमेंट पे। लेकिन दिक्कत क्या हुआ भाई, पेश किया गया था लेकिन किसी कारणवश वो आपके आगे नहीं बढ़ पाया। फिर 2019 में 10 दिसंबर को लोकसभा में
और 11 दिसंबर को राज्यसभा में, और 12 दिसंबर को इसके ऊपर आपके प्रेसिडेंट का क्या मिल गया भाई, मंजूरी मिल गया, और ये जो बिल था वो एक्ट बन गया। अब सवाल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 1955 का जो अधिनियम है उसमें अब तक 6 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब तक 6 बार अमेंडमेंट आपके हो चुके हैं। कितने बार अमेंडमेंट हो चुके हैं भाई? 6 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। 1986 में, 92 में, 2003 में, 5 में, 15 में और 19 में। ये बात मैंने आपको बताई। अब इसको, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था, इस CAA को लेकर के जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जो आपके बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ जो आपके सटे हुए हैं, वहां पे खूब ज्यादा इसका विरोध हुआ, खूब ज्यादा आपके विरोध हुआ। उनका ये कहना था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि 6 अलग अलग आपके धर्म के लोग जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक हैं, और उनको वहां पे सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो वो आपके भारत आ सकते हैं, पहली बात। या अगर 2014 से पहले अगर भारत आ गए हैं तो उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, पोर्टल आपके बनाया गया है, ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर डायरेक्टली आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि किस साल आप भारत आए थे। किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी ज्यादा उसमें पूछताछ कुछ नहीं होगी। वो पोर्टल पे आप अपनी जानकारी आप कर देंगे, बता देंगे, उसके बाद गृह मंत्रालय चीजों की जांच करेगा और उसके बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है भाई, यही बात है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे बांग्लादेश से, तो कौन से मुस्लिम के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, पारसी, ये सारे के सारे लोग आपके आ सकते हैं। अब ये जो लोग यहाँ पे हैं, जो असम, पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश के साथ सटा हुआ है, उसमें खूब ज्यादा विरोध हो। उन लोगों ने बोला कि अब तो ये सारे लोग हमारे अंदर आ जाएंगे, हिंदू ही आ जाएंगे लेकिन मेरे अंदर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि असम ने ये तर्क दिया कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में जो हिंदू आए हैं, वो नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार आपके खत्म होंगे। अब जो आएंगे उनको भी राइट्स चाहिए। तो जो पहले से यहाँ पे लोग हैं उनको इस बात का दिक्कत होने लगा कि भाई हमारे राइट्स का क्या होगा। तो सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए वो असम में क्या लेकर के आई, तो सरकार इस असंतोष को खत्म करने के लिए असम में NRC लेकर के आई। NRC जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल सिटीजन रजिस्टर बोला जाता है। और इस NRC का मकसद ये था कि हम यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, जो गलत तरीके से लोग रह रहे हैं, उसकी पहचान कर सके। अब CAA क्या है तो आपको सारी कहानी पता लग गई कि इस कानून का मकसद सीधे तौर पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ये है कि दिसंबर 2014 से पहले जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 6 अलग अलग आपके धार्मिक समूहों से, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, जो भी आपके भारत में आने वाले, जो भी दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, उनको हम भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। उनको हम भारत की नागरिकता आपके प्रदान करेंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब कि चलो ठीक है सर, तो यहां पे जो मुद्दा था वो मुद्दा क्या था कि सर जब आपने सबको दे दिया तो मुस्लिम्स को क्यों नहीं बोला। तो सरकार का ये पक्ष था, सरकार ने ये बात अपनी रखी कि ये जो 3 देश है, इन तीनों देशों में मुसलमान आपके मेजोरिटी में, बहुमत में है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनके साथ वहां पे टॉर्चर किया जा रहा है। इसीलिए हम उन लोगों को यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं। अब लोगों के बीच में कंफ्यूजन फैल गया कि ऐसा तो नहीं कि CAA से, NRC से किसी की सिटीजनशिप छीन जाएगी। तो सरकार का सीधे तौर पे ये कहना है, ऑफिशियल ये स्टेटमेंट है कि ये किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, ये नागरिकता देने के लिए है।
एनआरसी भी किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। अगर किसी कोई घुसपैठिए के तौर पे रह रहा है, इलीगली कोई भारत में रह रहा है, तो भाई उसकी पहचान तो करनी चाहिए, ताकि हमारे देश की जो सोवेरेनिटी है, हमारी देश की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी पे कोई खतरा ना हो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कंफ्यूजन जो है लोगों के अंदर कि नागरिकता, तो बिल्कुल इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इससे इन 6 समूह के लोगों को जो इन तीनों देशों में जो समस्या है, उनको उन समस्या से निजात दिलाने के लिए उनको यहाँ पे लेकर के आया जाएगा। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी भी मजहब का, उनकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। किसी को भी, मतलब इससे नागरिकता छीनने की बात नहीं। अब इसको लेकर के क्या किया जा रहा है, तो एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है। उस ऑनलाइन पोर्टल पे जो भी एप्लीकेंट्स है वो अपना साल वो बताएंगे कि किस साल आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के भारत में प्रवेश किए थे। और सिटीजनशिप पाने के लिए जो भी एप्लीकेंट्स होंगे, उनको किसी भी तरह का कोई भी उनसे कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं माना जाएगा। बस जो माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगली भारत में इंटर कर गए हैं, और ये 6 अलग अलग धार्मिक समूह से बिलोंग करते हैं, तो बस उनको ये बताना पड़ेगा, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद गृह मंत्रालय उस चीजों के ऊपर जांच करेगा और होम मिनिस्ट्री के द्वारा आपको नागरिकता आपको दी जाएगी। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो विरोध था, उस विरोध को लेकर के सरकार ने अपने पक्ष सीधे कर दिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। यानी अब 11 मार्च के बाद से जो लोग इन 6 समूहों से बिलोंग करते हैं, इन 3 देशों से आए हुए हैं दिसंबर 2014 से पहले, तो वो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के उस पोर्टल पे जाकर के डायरेक्टली वो लोग क्या कर सकते हैं भाई, अपना अप्लाई कर सकते हैं और अपना साल बता सकते हैं कि इलीगली हम कब भारत में आए, और इन 6 समूहों में से हम एक समूह से बिलोंग करते हैं, इन 3 देशों में से किसी एक देश से हम आए हैं। गृह मंत्रालय उसके ऊपर विचार करेगा और उनको नागरिकता देगा। लेकिन इससे किसी की नागरिकता खतरे में नहीं होगी, इससे किसी की नागरिकता किसी की खतरे में नहीं होगी। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और इस सेशन को अपने सारे दोस्तों के बीच में, सारे परिवारजनों के बीच में, सारे रिश्तेदारों के बीच में, एक एक साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले, वो सही बात जान पाए कि क्या सही बात है, और उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।